हेलो बच्चों, आज हम पाठ 5 दोस्त की पोशाक को पढ़ेंगे। ठीक है, इस कहानी को हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता हूँ। जमाल साहब ने इसलिए मना किया क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। उनके डेली यूज़ वाले कपड़े होंगे। पोशाक मतलब यहाँ कपड़ों की बात चल रही है, ठीक है। तो जिससे वो उन लोगों से नहीं मिल सकते अपनी मामूली सी पोशाक में। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा। नसीरुद्दीन तुरंत क्या किया, जल्दी से गया और उसमें से अपने अलमारी में से भड़कीली अचकन निकाली। भड़कीली मतलब चमकदार अचकन को निकाल कर ले आए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना मतलब उनका शर्म से लज्जित होना होता है, ठीक है। यहाँ घड़ों पानी पड़े, ये मुहावरा है। घड़ों पानी पड़ गया मतलब शर्म से वो क्या हो गए, लज्जित हो गए, ठीक है। शर्म से पानी पानी हो जाना, वो बोलते ना। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी मतलब बहुत अच्छे से उनका स्वागत सत्कार करना, ठीक है। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर से नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यही समाप्त होती है बच्चों। तो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी ना। मतलब उसने कैसे भी करके अचकन के बारे में बातें की जो कि जमाल साहब को पसंद नहीं आई। अच्छा, आपने भी ऐसा देखा होगा जब आप किसी अपने दोस्त के कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, और आपका दोस्त अगर किसी से बोल दे कि ये कपड़े किसके हैं, ये तो मेरे कपड़े हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, तो आप सोचिए और अपने दोस्तों से पूछिए। चलिए, धन्यवाद।